Hello, students, guardians, juniors, colleagues एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको डेटा एनालिसिस करके सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ और उसमें है कि काउंसलिंग्स में कैसे हायर की चूज़ करें। यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाएगी। बात बाकी ईच एंड एवरी स्टेट के बारे में डेटा और एनालिसिस अलग से होगा। तो आज मेरे टेलीग्राम चैनल पर और आपके जो इस वीडियो में भी बैक में बहुत सारे डेटास कलेक्ट करके दिए हुए हैंगे। तो हाउ टू यूज दोज डेटास आर इम्पॉर्टेंट। एक दो चीज मैं बहुत आराम से आपको बताता हूँ कि कोई भी कुछ नया नहीं है, आपको अपनी सीखी हुई चीज़ों को ही अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ते थे तो कोई भी चार्ट सीएम में कम्युनिटी मेडिसिन में हमको दे दिया जाता था एनालिसिस करने के लिए। पीडियाट्रिक्स में सबसे कॉमन अगर होता था तो ग्रोथ चार्ट दे दिया जाता था स्टडी करने के लिए। उन सब चीज़ों में कुछ पूछा जाता था। तो द वर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉमन फॉर यू। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर फिलअप करते हैं, चॉइस फिलअप करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से 2+ या 2- अगर आप कर लेते हैं तो 99%, आई थिंक कि 97% डेटास कवर अप हो जाते हैं। चांसेस होंगे कि आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में अंदर आ गए तो आपको मैक्सिमम है कि वो सीट मिल ही जाएगी। तो ये रही बात स्टैंडर्ड डेविएशन की। पीजी में चूंकि स्पेसिफिक है, आपको पेडियाट्रिक्स चाहिए तो कैलकुलेट पेडियाट्रिक्स का 3 ईयर R1 R2 R3 और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से आप निकाल लें। कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है और सब ज़्यादा से ज़्यादा फी में भी है, तो फी आपको अपनी चॉइस के अनुसार डालना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स 15,000 के अंदर में रैंक लाते हैं, उनके लिए जो डेटा है वो एमसीसी के साइट से डायरेक्ट लिया हुआ है और उसमें लोअर R1 को आप करेक्ट करिए और उतना अगर रैंक आपका है तो आप सेफ है गवर्नमेंट सीट्स के लिए। मैं क्यों बोला लोअर में R1 से ज़्यादा करने पर कभी कभी ऐसा हो गया कि आपने देखा कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको वो सीट नहीं मिल रही है, तब अचानक से आप थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के जो काउंसलिंग्स होंगे उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और अनाप शनाप कॉलेज में अनाप शनाप रेट दे करके भी सीट चाहने लगेंगे। यही हुआ इस ईयर के अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग में। उस 5% और 10% के कारण इतने बच्चे सेकेंड और थर्ड राउंड के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज और इधर को आ गए कि उनके मार्क्स अच्छे होते हुए भी उन्हें खराब कॉलेज लेना पड़ा। तो आपके साथ पीजी में ऐसा कुछ न हो, तो बी वेयर ऑफ दैट। ऑलवेज जो कुछ भी है वो L1 आपका सेफ है, राउंड 1। ठीक है। तो हियर द डेटा इज डीम्ड यूनिवर्सिटी नीट पीजी कट ऑफ रैंक फॉर 2023 और 24। 2023 अब यहाँ पर सारे के सारे नीट पीजी में हमने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पेडिएट्रिक्स सब कुछ दे रखा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट हो गया पेडिएट्रिक्स। पेडिएट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो सारे कॉलेजेस के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या है, डेटा एनालिसिस कर लीजिए, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में चले जाइए, आपको सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो है डेटा है कट ऑफ रैंक रेडियो डायग्नोसिस के लिए। सेम रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी आपको जो कुछ भी चाहिए, कितना फीस है वो मिल जाएगा। गाइनियोप्स ये भी नेक्स्ट आपके पास जो कॉलेजेस है
साइकेट्री। ये डेटा और भी इम्पोर्टेंट है। नीट पीजी में हमने नीट पीजी में जो बॉन्ड है, तो मैक्सिमम जगह बॉन्ड कितने का है भैया? 10 to 15, 10 लाख का है, 5 लाख का है, या फिर 1 ईयर का है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, इसका भी फुल डेटा आपको दिया हुआ है, तो बॉन्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको दी गई है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितने डेटा आपको कुछ काउंसलर्स लोग या कुछ भी जो लोग भी है वो अवेलेबल कराते हैं, दिस डेटास आर प्रिपेयर्ड बाय मी। मैंने देखा है खुद से और प्रिपेयर किया है। इस डेटा से सिर्फ काउंसलिंग नहीं हो जाता। अब आपको जानना पड़ेगा कि आपको डीम्ड कहीं कहीं सुटेबल है कि अगर आपका रैंक 30,000 है या 40,000 है, तो भी आपको कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं और कैसे कॉलेज को सिलेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि आप स्टेट के लिए सुटेबल ज़्यादा हो, किसी सब्जेक्ट्स में कुछ अगर थोड़ा सा वेरिएशंस रखेंगे तो उसके लिए सुटेबल हो जाए। तो स्टेट की काउंसलिंग फिर कैसे करनी है, मैं ईच एंड एवरी स्टेट पर भी आऊँगा। और अगर आप की रैंक 20,000 से लेकर के 70,000 तक में है, तो आपके लिए एक पजल्ड सिचुएशन है। थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं और ये डेटास आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑल इंडिया, हाँ, ऑल इंडिया तो जब भी अगर गवर्नमेंट सीट, आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट सीट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, फिर आप जिस स्टेट से पढ़े हुए हो वहाँ होना चाहिए, फिर उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाइए क्योंकि यहाँ पर फी लगने लगता है। तो दिस वीडियो इज मेनली कंसर्न हाउ टू फिल द डेटास, ओके, एंड सेव योर मनी। कॉलेजेस, मैक्सिमम पीजी कॉलेजेस आर गुड। जो कॉलेज 15-20 ईयर्स का है वो सभी कॉलेजेस मोटा मोटी अच्छे हैं। थैंक यू।